हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक और न्यूज़ की जिसमें ये लिखा गया है कि दिव्यांगों के अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को एग्ज़ाम से 7 दिन पहले तक स्क्राइब बदलने की इजाज़त देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है यूपीएससी को एग्ज़ाम से 7 दिन पहले तक भी जो है स्क्राइब बदलने का जो है निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिससे दिव्यांग यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए स्क्राइब का नाम बदलना आसान हो जाएगा। जिन्हें देखने में दिक्कत है उनके लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर लागू करने में भी मदद मिलेगी। कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक यूपीएससी एग्ज़ाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स जो स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं उन्हें एग्ज़ाम से कम 7 दिन पहले तक स्क्राइब का नाम बदलने की रिक्वेस्ट करने की इजाज़त होगी। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो देख नहीं सकते या फिर जिन्हें देखने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए वैसे तो जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है वो लागू किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही जो है एग्ज़ाम से 7 डेज पहले तक जो है स्क्राइब जो होता है उसे बदलने की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा यूपीएससी अपने एग्ज़ाम में देखने में दिक्कत वाले कैंडिडेट्स के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के लिए 2 महीने के अंदर एक प्लान बनाकर कोर्ट के सामने रखेगा। यूपीएससी जो है जो भी लोग जो देखने में जिन्हें प्रॉब्लम होती है कैंडिडेट्स के लिए वो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जो है उसका प्लान रखेगा। इसकी न्यूज़ एक बार पहले भी आई थी स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की कि यूपीएससी ऐसा जो है एग्ज़ाम में चेंजेस लेके आएगा। यह फैसला इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ मेल खाता है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मिशन डिसेबिलिटी नाम से रिट याचिका पर फैसला सुनाया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारों की वकालत करता है। मतलब कि ये वैसे तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके अधिकारों की वकालत करता है, तो इसी वजह से जो देख नहीं सकते उनके लिए ये याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्ज़ाम में स्क्राइब रजिस्ट्रेशन की टाइमलाइन में बदलाव करने और एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए एक्सेसिबल डिजिटल क्वेश्चन पेपर्स के साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर वाले लैपटॉप का इस्तेमाल करने की इजाज़त की मांग की गई थी। जो लोग देख नहीं सकते तो उसी वजह से उनके लिए सॉफ्टवेयर का जो है इसका यूज़ करने की मांग की गई थी। अलग अलग एग्ज़ाम में देखने में दिक्कत वाले कैंडिडेट्स को स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की सुविधा दी जा सके। हालांकि कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि फैसले को लागू करने में आने वाली कमियों को ठोस प्लानिंग, इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन, एक जैसे स्टैंडर्ड्स बनाने के जरिए दूर किया जाना चाहिए। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जा सकता है या फिर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए जो स्क्राइब है उसको बदलने की 7 दिन पहले इजाज़त दी गई है। इसमें अगर कोई क्रियान्वयन में प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए ठोस प्लानिंग जो की जाएगी, इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन भी की जा सकती है ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में एक्सेसिबिलिटी का लक्ष्य सिर्फ कागज़ों तक सीमित ना रहे। यूपीएससी यह पक्का करेगा कि उसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं के हर नोटिफिकेशन में एक साफ प्रोविज़न शामिल किया जाए जिससे स्क्राइब के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स परीक्षा की तारीख से कम 7 दिन पहले तक अपना स्क्राइब बदलने की रिक्वेस्ट कर सकें। इसमें जो है चेंजेस किए जाएंगे। साथ ही ऐसी रिक्वेस्ट पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाएगा। एप्लीकेशन मिलने के 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो है ऑर्डर निकाला जाएगा। तर्कपूर्ण ऑर्डर द्वारा इसका निपटान किया जाएगा। मतलब एग्ज़ाम से 7 डेज पहले जो है स्क्राइब का नाम बदल सकते हैं, लेकिन 3 वर्किंग डेज में जो है उस ऑर्डर का निपटान भी किया जाएगा। एफिडेविट में सभी या तय परीक्षा केंद्रों पर सॉफ्टवेयर या उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की टेस्टिंग, स्टैंडर्डाइजेशन और वैलिडेशन के लिए प्रस्तावित स्टेप्स भी बताए जाएंगे। साथ ही ये बताया जाएगा कि सुविधा अगले एग्ज़ाम साइकिल से सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए चालू और उपलब्ध हो, इसकी संभावना कितनी है। मतलब कि जो भी एग्ज़ाम या एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की टेस्टिंग वगैरह की जाएगी और वैलिडेशन के लिए प्रस्तावित स्टेप्स भी बताए गए हैं। इसके साथ ही जो ये सुविधा है वो कब तक लागू होगी ये भी बताया जाएगा। यूपीएससी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ DEPWD और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़ जो है के साथ मिलकर स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर और दूसरी मददगार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में एक जैसी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल बनाएगा। मतलब कि
पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का जो डिपार्टमेंट है वो, और जो पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़ हैं ये डिपार्टमेंट मिलकर यूपीएससी के साथ इसमें सहायता करेंगे, ताकि सभी यहाँ पहचाने गए एग्ज़ाम सेंटर्स पर एग्ज़ाम प्रोसेस का स्टैंडर्डाइजेशन, एक्सेसिबिलिटी और सिक्योरिटी पक्की हो सके और उसे ठीक लगे, जैसा उसे ठीक लगे, मतलब कि इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कराया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि गवर्नेंस में सबको शामिल करने के लिए न सिर्फ प्रोग्रेसिव पॉलिसी बनाना जरूरी है, बल्कि पॉलिसीज़ को ईमानदारी और असरदारी से लागू करना चाहिए। जो ई गवर्नेंस होती है उसमें जो है सिर्फ जो प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं वो बनाना ज़रूरी नहीं है, उसको लागू करना भी ज़रूरी है। इसके साथ ही जो है अभी सभी के इंक्लूजन जो है, सभी का समावेशन किया जाना जरूरी है। हर क्षेत्र में समावेशन जो है विकास की ओर ले जाता है। तो इसी वजह से जो लोग डिसेबल हैं थोड़े, या जिन्हें देखने में प्रॉब्लम है, इसी कारण से सभी को शामिल किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि यूपीएससी के प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, आसान और समाज के हर हिस्से की ज़रूरतों के हिसाब से सेंसिटिव होंगे। मतलब यूपीएससी के जो प्रोसेस होंगे वो ट्रांसपेरेंट होंगे, पारदर्शी होंगे, सभी के लिए ईजी भी होंगे और हर हिस्से की ज़रूरतों के हिसाब से होंगे। जैसे कि कुछ लोग देख नहीं सकते, या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होते हैं उनके लिए जो है उनके हिसाब से भी इनको बनाया जाएगा। आगे कहा गया कि सही मायने में बराबरी का मतलब एक जैसा होना नहीं है, बल्कि उन रुकावटों को हटाना है जो लोगों को बराबरी में खड़ा होने से रोकती हैं। मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो समानता की बात करता है, लेकिन समानता का मतलब एक जैसा या बराबर होना ऐसा नहीं है, बल्कि उन रुकावटों को भी हटाना है जो समानता नहीं लागू होने देती। मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो समानता में बाधा बनती हैं, जैसे कि जाति व्यवस्था या फिर जो धर्म है, तो ये सब कुछ जो है समानता के बीच में प्रॉब्लम होती है। तो उसी वजह से ऐसा ही यूपीएससी में है कि जो समानता का मतलब बराबर होना नहीं है, उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है। जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो देख नहीं सकते अगर, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको एग्ज़ाम में बराबर सीट्स वगैरह देके ही उनको बराबर किया जाए, बल्कि जो उनको वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एग्ज़ाम देने में उसका भी सोल्यूशन किया जाए। दिव्यांग लोगों को दिए गए अधिकार भलाई के काम नहीं हैं, बल्कि भारत संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में दिए गए बराबरी, सम्मान और भेदभाव न करने के संवैधानिक वादे का इजहार है। ऐसा कहा गया है कि जो दिव्यांगों को अधिकार दिए गए हैं कोई भलाई का काम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उनकी भलाई के लिए या फिर जो सोशल वर्क हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ये, बल्कि ये उनके राइट्स हैं जो उन्हें मिलने चाहिए। उन्हें समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि वो हर क्षेत्र में बाकी नॉर्मल लोगों की तरह काम कर सकें, और उन्हें बराबर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए, उन्हें एक मतलब बराबर सम्मान भी मिलना चाहिए। इसी वजह से ये कोई भलाई का काम नहीं है, बल्कि उन्हें राइट्स मिले हुए हैं। तो आर्टिकल 14 क्या है? समानता का अधिकार। यह अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। मतलब कि कानून को जो है सभी के सामने समान रहेगा और समान रूप से संरक्षण दिया जाएगा। ये क्या सुनिश्चित करता है? किसी भी धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और समान अपराध के लिए समान दंड मिलेगा। तो इसी वजह से सभी नागरिकों के लिए समानता का अधिकार है ये। इसी वजह से जो है पीडब्ल्यूडी को भी समानता में शामिल करने के लिए उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा जैसे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, ताकि वो भी बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह एग्जाम दे सके, नॉर्मल एस्पिरेंट्स की तरह। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, तो इनको कुछ स्पेशल राइट्स मिलते हैं। फिर है आर्टिकल 19, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो है नागरिकों को कई प्रकार की, यानी कि 6 टाइप की स्वतंत्रता देता है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, यूनियन जो है असेंबली, उसके बाद संघ, यूनियन और सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता, यूनियन जो मूवमेंट यानी कि पूरे क्षेत्र में आबाद संचरण की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यापार या पेशा अपनाया जा सकता है। तो इस तरीके से 6 स्वतंत्रता देता है, जिसमें जो पेशे की स्वतंत्रता है वो पीडब्ल्यूडी के लिए अपॉर्चुनिटी सीमित ना हो, इसी वजह से जो है वो भी बाकी नॉर्मल एस्पिरेंट्स की तरह एग्जाम दे पाएंगे यूपीएससी का, इसके लिए उनके लिए व्यवस्था की गई है। तो ये 6 टाइप्स की जो है फ्रीडम देता है आर्टिकल 19।
हालांकि इसके ऊपर उचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं जो देश की सुरक्षा को या एकता और अखंडता को, न्यायपालिका को प्रभावित करते हों, तो इस पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, लेकिन हमें ये राइट्स मिलते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 21, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ये क्या है? ये अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कि कोई भी कानून बनाकर जो है व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा या उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उससे वंचित नहीं किया जाएगा। ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक गरिमा की रक्षा हो और अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार शामिल है। मतलब गरिमापूर्ण जिंदगी, डिग्निटी के साथ लाइफ जीने का ये अधिकार देता है। इसमें बहुत सारे राइट्स शामिल किए गए हैं। उदाहरण क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुच्छेद के तहत कई अधिकारों को मान्यता दी है, जैसे कि निजता का अधिकार और जीवन साथी के साथ रहने का अधिकार। ये पहले भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से आर्टिकल 21 में बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं जो एक व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करते हैं। इन सभी राइट्स का यूज करके जो है कोई भी व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। अब है स्वर्णिम त्रिभुज क्या है? गोल्डन ट्रायंगल। आर्टिकल 14, 19 और 21 जो है वो तीनों मिलकर जो है गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है जो किसी भी व्यक्ति के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। सर्वांगीण विकास के लिए तीनों इंपॉर्टेंट है। ये तीनों समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं, और डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार। इस तरीके से ये तीनों मिलकर जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी व्यक्ति के विकास के लिए। इन तीनों को एक साथ देखने पर एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। मतलब एक दूसरे को ये पूरा करते हैं, एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं और एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो इसी वजह से जो है ऑर्डर दिया गया है कि यूपीएससी जो है इन तीनों राइट्स को जो है ध्यान में रखकर जो है कानून बनाए, और जो पीडब्ल्यूडी हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनके लिए भी इक्वलिटी लाई जाए। इसी वजह से ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करने की और स्क्राइब को जो है 7 दिन के अंदर स्क्राइब का नाम बदलने की इजाज़त दी गई है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।